हूं राजेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं CBN न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं आपके बच्चों के भविष्य को संवारता विद्या निकेतन प्री प्ले स्कूल, फोटोग्राफी की दुनिया का जाना पहचाना नाम RK स्टूडियो, टाइल्स एवं सैनिटरी आइटम के उत्कृष्ट विक्रेता श्री राम इंटरप्राइजेज एवं सटई रोड MPV स्टोर के सामने सर्व सुविधा युक्त मकान किराए पर देना है। अब आप छतरपुर शहर में भी फोर्टिस हॉस्पिटल दिल्ली में सेवारत सुप्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आराधना सिंह बुंदीला से परामर्श ले सकते हैं। कहा जाता है सुव्यवस्थित एवं सुसंस्कारिक समाज की आधारशिला महिलाएं होती हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने में शासन स्तर पर भी अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। आज हमारे समाज की जो स्थिति बदली है उसमें महिलाओं का भी योगदान रहा है। इसी कड़ी में छतरपुर की कुछ महिलाओं द्वारा विगत 4 वर्षों से एक अनूठा प्रयोग किया जा रहा है, जिसे दिन प्रतिदिन एक नया आयाम भी मिल रहा है। सिया दीपावली महोत्सव महिलाओं द्वारा किया गया एक ऐसा प्रयोग है जो उन्हें स्वावलंबी तो बना ही रहा है, इसके साथ ही समाज में महिलाओं के सशक्त होने का भी संदेश दे रहा है। इस आयोजन की सफलता यह है कि इसमें प्रतिवर्ष प्रतिभागी महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। शहर के सहनाई गार्डन में इस वर्ष भी सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर MPN खरे द्वारा विधिवत पूजा अर्चन एवं फीता काटकर सिया दीपावली महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस वर्ष महिलाओं द्वारा आयोजित होने वाले इस महोत्सव में जहां पिछले वर्षों की तुलना में नवीन परिधान, दैनिक उपयोग में आने वाली सामग्रियां, पूजन सामग्रियां, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं, फोटो फ्रेम कलेक्शन, पर्सनलाइज्ड सामग्रियां जैसी अनेकों स्टॉल बिक्री हेतु लगाए गए हैं। गौरतलब है इनमें बहुत सी सामग्रियां ऐसी हैं जो इन महिलाओं द्वारा स्थानीय स्तर पर तैयार की गई हैं। इसके साथ ही इन सामग्रियों को इन महिलाओं द्वारा प्रदेश स्तरीय प्रदर्शनियों में भी बिक्री हेतु प्रदर्शित किया जा चुका है। वेस्ट मटेरियल से तैयार होने वाली अनेकों सामग्रियां भी इस प्रदर्शनी में बिक्री हेतु लाई गई हैं। वस्त्रों का भी प्रभावी कलेक्शन इस प्रदर्शनी में मौजूद है, जो महिलाओं को काफ़ी आकर्षित कर रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि इन महिलाओं द्वारा यह सारे काम ऑनलाइन भी किए जा रहे हैं, जिससे उन्हें भारतीय मानचित्र पर जहां पहचान मिल रही है वहीं उन्हें स्वावलंबी बनने की दिशा में मजबूती भी प्रदान कर रहा है। हमारी न्यूज़ द्वारा इन महिलाओं से उनके कलेक्शंस के बारे में चर्चा की गई, जिनको उनके द्वारा बहुत ही प्रभावी तरीके से समझाया गया है। आइए देखते हैं क्या कहना है उनका अपने इस कलेक्शंस के बारे में। क्या नाम है आपका? सृष्टि अग्रवाल। आपने सिया दीपावली महोत्सव के नाम से जो सहनाई गार्डन में एग्जीबिशन आयोजित की गई है, इसमें स्टॉल लगाया हुआ है, तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आपने किस प्रकार का कलेक्शन लगाया है इसमें? मैंने अपने पास से फेस्टिव कलेक्शन को ज़्यादा अभी प्रमोट करना चाहा है, क्योंकि अभी हमारे करवा चौथ, दिवाली, शादी, काफ़ी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो मैंने उस तरह का बुटीक कलेक्शन यहाँ पे शुरू किया है। और मेरी कोशिश ये रही है कि जिस चीज़ के लिए हम शहर के बाहर जाते हैं खरीदने, तो मैं चाहती हूँ अब हमें शहर के बाहर कम जाना पड़े, हमारे शहर में दिल्ली, बॉम्बे वाला भी फैशन यहाँ पे भी आए, तो मैंने उसको ही को प्रमोट करना शुरू किया है। चूँकि आज तो चूँकि एग्जीबिशन का पहला दिन है, तो हम ये नहीं हम पूछेंगे कि कैसा रिस्पांस लोगों का मिल रहा है, लेकिन इसमें कुछ अलग लाई हैं कि कुछ ट्रेडिशनल लाई हैं, कैसा? मैंने मिक्स वैरायटी रखी है कि जैसे कि हमारे यहाँ का मौसम गर्म रहता है, तो मैंने कॉटन रेंज भी काफ़ी रखी है। प्लस हमारे यहाँ संस्कृति से जुड़े हुए हैं लोग फेस्टिवल्स के टाइम, तो मैंने वैसे फेस्टिव कलर्स और फेस्टिवल कलेक्शन, हैवी सूट्स की रेंज रखी है। जैसे मैंने यहाँ पे राजस्थानी साड़ियाँ, गोटापत्ती की साड़ियों का भी कलेक्शन रखा है। सहनाई गार्डन में आयोजित सिया दीपावली महोत्सव में आपने रीबर्थ बाई पल्लवी गुप्ता के नाम से, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, कपड़ों का कलेक्शन लगाया हुआ है, तो मैं जानना चाहूँगा यह किस प्रकार का कलेक्शन है और इसमें क्या आप इस बार नया लेकर आई हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम लोगों के पास आके ये कवर किया। और इस एग्ज़िबिशन के थ्रू हम लोग यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं कि जैसे मैंने इस बार बहुत सारी साड़ियाँ, रेडीमेड सिल्क की साड़ियाँ, पश्मीना की साड़ियाँ, बाग वगैरह के आइटम, साड़ी और सूट्स जो हमारे इंडिया में, हमारे MP में, धार में हैंडलूम का काम होता है, उनसे रिलेटेड
या चंदेरी का काम होता है, उनसे रिलेटेड सारे सूट्स और साड़ियाँ लाए हुए हैं। और हमारे यहाँ बुटीक में सारी चीज़ें कस्टमाइज़ भी की जाती हैं, जैसे आप सामने देख पा रहे होंगे ये हमारे कस्टमर के पीसेस ही लगे हुए हैं। आप कुछ भी, ये रनिंग फैब्रिक है, ये सारे रनिंग फैब्रिक के थ्रू आप कुछ भी चीज़ जो चाहें, ब्राइडल या फिर पार्टी वेयर या कैजुअल वेयर, कुछ भी डिज़ाइन करवा सकते हैं। मैं किशोर सागर तालाब के पास से काम करती हूँ, मेरे घर से ही, और हमारा एक बुटीक है जहाँ पर हम लोग सारी चीज़ें कस्टमाइज़ बनाते हैं और कुछ रेडी प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं। हमारे यहाँ पूरा बुटीक सिर्फ महिलाओं के द्वारा चलाया जा रहा है और हम सपोर्ट करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट को। तो हम चाहेंगे कि सारे लोग जो भी चाहते हैं, यहाँ पर लोकल में बुटीक की सर्विसेज नहीं मिलती है, वो प्लीज़ रीबर्थ को विज़िट करें और सेवा का मौका दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भावना अग्रवाल है। हमने यहाँ दिवाली महोत्सव में अपना स्टॉल लगाया है दिव्यता नेचुरल्स का। दिव्यता नेचुरल्स में हम मंदिर से फूल कलेक्ट करके और गोबर से कुछ कलात्मक चीज़ें बनाते हैं जो लोग पूजा में यूज़ करते हैं, जैसे धूप बत्ती, साम्रानी कप, शुभ लाभ। जैसे हम कहा जाता है कि गोमय वस्ते लक्ष्मी, तो गणेश जी, लक्ष्मी जी भी हमने बनाए हैं गोबर के, लक्ष्मी जी के चरण बनाए हैं। आपकी बात से समझ में आया, मतलब ये आपका सेल्फ प्रोडक्शन होता है? ये सारा कि आप कहीं से खरीद कर लाती हैं? थोड़ा सा पूरा आप देख सकते हैं, ये पूरा देख सकते हैं। ये धूप बत्ती, साम्रानी कप, ये बातियाँ, ये घी, ये शुद्ध घी की बाती, हवन सामग्री, ये गोबर के बनाए हुए शुभ लाभ। ये हाँ, यहाँ पर हमारे पास अगरबत्तियाँ हैं जो हम फूलों से बनाते हैं। ये लक्ष्मी जी, गणेश जी हैं, ये प्योर गोबर के बने हुए हैं। लक्ष्मी जी के चरण हैं, ये भी गोबर के बने हुए हैं। ये शुभ लाभ हैं, ये भी गोबर के बने हुए हैं। गोबर के बने हुए दिए हैं जो फ्लोट भी करते हैं पानी में, क्योंकि गोबर हल्का होता है। ये शुभ लाभ हैं, ये भी हमने गोबर से बनाए हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं ये भी सब हमारी महिलाओं द्वारा ही बनाई गई हैं। जैसे ये मोती का वर्क है, इस पे हमने घी की टी लाइट्स लगा के बनाया है। ये सब टी लाइट भी हमारी महिलाओं द्वारा ही बनाया है। ये आसन देख सकते हैं आप, ये जितने कपड़े बचे हुए होते हैं इससे भगवान के आसन बनाए जाते हैं। अलग अलग तरह के आसन हैं। कुछ लोग हमारे साथ रह के काम करते हैं, कुछ अपने घरों से भी काम करते हैं। तो ये टोटल आपका सेल्फ प्रोडक्शन जी, ये पूरा सेल्फ प्रोडक्शन का काम। तो निश्चित रूप से बहुत ही एक अभिनव प्रयोग है छतरपुर के लिए। और इसमें क्या पूरा आपका टीम वर्क काम करता है? मेरे पास अभी दिवाली इसमें से क्या, और दूसरा तोरण भी मेरे मन में उसमें क्या कोई वेस्ट मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है कि पूरा नया मतलब मटेरियल? आप अगर हम हाँ, गोबर और फूल तो आप जानते ही हैं कि सारा वेस्ट मटेरियल है। पंचगव्य का हम यूज़ करते हैं और फूल जो मंदिर में वेस्ट फेंक दिए जाते हैं, अपनी नदियों को ख़राब, तालाबों को ख़राब करते हैं, उसको रीयूज़ करके हम फूल बत्ती, अगरबत्ती, धूप बत्ती ये सब बनाते हैं। और साथ में जैसे आप देखिए, क्योंकि हर एक महिला में एक हुनर होता है और हर एक कलात्मकता हर एक महिला में छुपी हुई होती है। उसी को देख के अगर आप देखेंगे तो सामने तोरण बनाए हैं। आपकी जो एग्जीबिशन देख के मुझे एक बात लग रही है कि चूँकि आपका जो प्रोडक्शन इस टाइप का है, तो आप छतरपुर में ही लगाती हैं कि कहीं और अन्य बाहर भी ले जाती हैं? मैंने सागर में भी लगाया है, ग्वालियर में भी लगाया है। तो धीरे धीरे कैसा वहाँ पर रिस्पॉन्स लोगों का मिला? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला था, बट और धीरे धीरे इसको बढ़ाने की कोशिश करें। हम अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पर भी अपना प्रोडक्शन सेल करते हैं। ऑनलाइन और बाकी इंटरनेट के माध्यम से हम बाहर कंट्रीज़ में भी अपना सामान भेजते हैं। मतलब लोग यहाँ से मंगवाते हैं कि आप हमारी जो धूप बत्ती है वो वाकई में बहुत अच्छी है। महिलाएं हाथ से बनाती हैं वो धूप बत्ती। तो इस तरह से मैं निश्चित रूप से आपके ये अनूठे जो अपने निर्माण किए हुए हैं, वो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि जो भी यहाँ पर देखने आएंगे वो निश्चित रूप से इनको बहुत सराहेंगे, प्लस खरीदारी तो होगी ही उनको। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सिया दीपावली महोत्सव में आपने आद्या महिला कल्याण समिति के बैनर तले विभिन्न चीज़ों का कलेक्शन, महिलाओं के लिए, महिलाओं एवं घरों में उपयोग आने वाली विभिन्न चीज़ों का कलेक्शन आपने लगाया हुआ है। तो पहले तो मैं जानना चाहूँगा यह किस प्रकार का कलेक्शन है। और ये देखिए क्या है कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं थीं जिनके अंदर कला तो थी, लेकिन हम उनको मंच नहीं दे पा रहे थे। और साथ ही साथ ऐसी मेरी बहनें जो मतलब काम बहुत अच्छा करना चाहती थी, लेकिन कुछ भी कह लीजिए आर्थिक समस्या या जो भी कुछ कारण होते हैं, तो ऐसी महिलाओं को चिन्हित करके हमने एक समूह के माध्यम से हमारे आप देख सकते हैं यहाँ पे मसाले रखे हुए हैं, पापड़ रखे हैं, बरी रखी है, हर तरह के पापड़ हैं, आलू के हैं, फलहारी पापड़ हैं, साबूदाना के हैं, मूंग दाल के हैं, बिजौरे हैं, कचरिया हैं, जो कि ये
हमारे बुंदेलखंड में मुख्य भोजन में परोसने वाली चीज़ें हैं। तो ये बुंदेली व्यंजनों पे। जी इस पे भी मेरा फोकस है। साथ ही साथ आपने देखा कि हमारी बहनें जो हैं, आपने देखा ये दिए बनाए हैं, ये रुई की बातियाँ बनाई हैं, ये छोटे छोटे ये आप देख सकते हैं कि ये कैंडल्स हैं, ये सब बनाया है। साथ ही साथ ये लक्ष्मी पाँव हैं। मतलब त्यौहार से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको यहाँ दिखेंगी। नहीं, मुझे और नज़र आ रहे हैं। प्रचलन है हमारे घर को सजावट करने के लिए तरह तरह की तोरण टांगने का, तरह तरह की झालर लगाने का, शुभ लाभ, ये सब बहनों ने स्वयं बनाया। तो इसमें क्या जो मतलब आपने समूह बनाया हुआ, तो छतरपुर की स्थानीय महिलाएं बिल्कुल हमारे स्थानीय महिलाएं हैं, हमारी ग्रामीण की भी महिलाएं हैं, हमारे छतरपुर नगर की भी महिलाएं हैं। हमारी काफ़ी ऐसी महिलाएं हैं जो ये कार्य करने में आप पारंगत हो चुकी हैं। उनको इन सारी चीज़ों का प्रशिक्षण भी देना पड़ा। मैंने प्रशिक्षण भी उनको दिलवाया है। साथ ही साथ उनमें खुद में कला थी। और हमारे यहाँ ऑर्डर पे अचार बहुत शानदार बनाए जाते हैं। ऑर्डर शादी ब्याह में अब तो पापड़ बनाने का, मसाले और बिजौरे, ये सारी चीज़ बनाने का जो एक मतलब अब महिलाएं इस काम को एंजॉय भी कर रही हैं। नहीं, मैं और निश्चित रूप से देख पा रहा हूँ कि स्थानीय महिलाओं को आपने ऊर्जावान बनाकर, मैं एक शब्द कह रहा हूँ, और जो इस प्रकार के निर्माण कराए हो, निश्चित रूप से वो एक नई दिशा में तो आई हुई है। और छतरपुर का भी नाम शायद वो बहुत अच्छा रोशन करेंगी। और अब उसको चूँकि बाजार में भी आप बिक्री के लिए लाई ये हैं। बैग जो है ये हमारी महिलाओं के द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं और भी हम, क्योंकि हम इस दिशा में भी हैं कि पॉलीथीन का उपयोग जो है वो भी कम होना चाहिए। तो हम सुंदर आकर्षक बैग भी बना रहे हैं, जो कि हमारी हर तरह की महिलाएं, चाहे वो बाज़ार ले जाने वाले बैग हों, चाहे वो अन्य उपयोग में लाने वाले बैग हों, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब हम आद्या मैं थोड़ा सा इस समय ये जानना चाहूँगा, चूँकि अब व्यावसायिक रूप से इन सारी चीज़ों को आप बाज़ार में लाई हुई हैं, तो लोगों का कैसा रिस्पॉन्स? बहुत अच्छा, बहुत शानदार है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि सावन में एक ऐसा मेला हमने ऑर्गेनाइज़ किया था, और उसकी सफलता देखने के बाद, क्योंकि हमें इतने ऑर्डर्स मिले हैं, इतना काम हमारे पास आया है, यहाँ तक कि दीपावली जब सावन था तो हमने राखियाँ बनाई थी, तो कोई यकीन नहीं कर रहा था कि ये छतरपुर की बहनों ने राखियाँ बनाई हैं। इसी के साथ हमने मेहंदी जो है, मेहंदी के कोन को डेकोरेट करके गोटे से सजाया था। तो वो अभी हमारे पास शादियों के समय में बहुत ऑर्डर आ रहे हैं कि हमको वैसी मेहंदी चाहिए है। हमारे पास पैकिंग का काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शादी ब्याह चल रहे हैं, और आद्या महिला समिति के पास इतना काम पैकिंग का आया हुआ है, जो कि एक छोटी सी चीज़ को भी बहुत सुंदर सजा देते हैं, उसको आकर्षक रूप दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब हमारी बहनें पारंगत हो चुकी हैं। मैं चाहती हूँ, क्योंकि हम सभी की एक परिकल्पना है कि ये आप जितनी महिलाएं यहाँ देख रहे हैं सब आत्मनिर्भर हैं, और इस दिशा में उन्होंने एक बड़ा शानदार कदम उठाया है। तो हमने एक छत के नीचे, तो निश्चित रूप से कहेंगे कि आपने जो भी महिला समिति के माध्यम से काम कर रही हैं, तो मैंने जो देखकर मुझे अनुभूति मिली है, अनुभव मिला कि आपने ज़िले की महिलाओं को रोज़गार तो दिया ही है, स्वावलंबी बनाया है। इसके साथ में उन्होंने अपने अपने कार्यों के माध्यम से अपनी कला कौशल का प्रदर्शन करते हुए ज़िले का भी, पूरे संपूर्ण ज़िले का नाम रोशन कर रही है। बिल्कुल। और अभी तो आप वीडियोस भी मैं आपको दिखाऊंगी, जब वो ये तोरण और ये जो शुभ लाभ वगैरह है जो हमारी महिलाओं ने बनाए हैं, तो आप खुद यकीन नहीं करेंगे कि ये हमारे छतरपुर की बहनों के द्वारा बनाया हुआ है। बहुत स्थान चूँकि यहाँ पर लगाई हुई, इसके अलावा कहीं और अन्य क्षेत्रों में भी, छतरपुर जिले के बाहर भी? बिल्कुल, हमारा सामान जो है वो सागर भी गया, और सागर में भी हमने लगाया, कटनी भी गया और ग्वालियर भी गया। ये तीन जगह आद्या महिला समिति की महिलाओं के द्वारा बनाया गया सामान भेजा गया है, जो लोगों ने खासा पसंद किया है। चलिए, मैं तो यही आशा करूंगा आपकी समिति एवं आपकी समिति से जुड़ी हुई महिलाएं ऐसे ही कार्य करें और ज़िले का पूरा नाम रोशन करें। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा नाम प्रियंका अग्रवाल है। यहाँ सेनाई गार्डन में आयोजित सिया दीपावली महोत्सव में आपने द मेमोरेबल स्टोर के नाम से फ्रेम्स एंड बुक्स वगैरह का कलेक्शन लगाया हुआ है, तो यह किस प्रकार का कलेक्शन है और छतरपुर वासियों को क्या आप इसमें देना चाह रही हैं? जी, जो हमारे पूरा कलेक्शन है, पूरे हैंडमेड वाला कलेक्शन है, जिसमें आप एक गिफ्ट के रूप में भी इंसान को दे सकते हैं। लाइक हर एक इंसान को छोटे हर टाइप के कस्टमाइज गिफ्ट चाहिए पड़ते हैं। सो हमारे पास में हर एक टाइप का कस्टमाइजेशन का गिफ्ट बन जाएगा। जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो एक अपना पर्सनल टच आना चाहिए उसको देने के लिए। तो जो हमारे फ्रेम्स होते हैं, लाइक अगर आप किसी को मैरिज में आप गिफ्ट कर रहे हैं तो उसको एक फुल कस्टमाइजेशन का आप गिफ्ट करते हैं। उसमें आप उसके कोड, उसके डेट
उसकी फ़ोटोज़ इसमें क्या वगैरह फोटो भी आप साथ में लगा जी कर बिल्कुल, देते हो? फुल कंप्लीट आपको मिलता है। फ़ोटोज़, आपकी मेमोरीज़, इन सारी में आपकी सारी मेमोरीज़ वगैरह सब कैप्चर्स होती हैं। बहुत अच्छा। हाँ जी। और इसके अलावा क्या कस्टमाइज लगाया? नोटबुक्स वगैरह भी हैं जो आप हमसे कुछ खुद ही कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं। आपको कुछ इस टाइप करवानी हो, लाइक आप अपनी फ़ोटोज़ वगैरह भी आप हमसे ऐड करवा सकते हैं इसमें। फ़ोटोज़, कोट्स वगैरह भी। ये हमारी हैंडमेड्स बॉटल्स हैं जो कि पूरी रीयूजेबल वेस्ट ऑफ मटेरियल से बनी हैं। ये जो गिलास की बॉटल्स होती हैं जो वेस्ट हो जाती हैं, उसको हमने क्ले से पूरा यूज़ किया है, जो अब है एक यूनिक और एंटिक होम डेकोर में आप यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा हमारा और ये क्या पूरा ऑफलाइन वर्क कर रही हो कि कुछ इसमें ऑनलाइन वगैरह भी डाला ये हुआ है? हमारा ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों है। ऑनलाइन पर रिस्पांस मिल रहा है क्या? हाँ जी, हम हमारा स्टोर्स है इंस्टाग्राम पर, द मेमोरेबल स्टोर के नाम से है। हम ऑल ओवर इंडिया डिलीवर्ड करते हैं। आप हमको ऑनलाइन इंस्टाग्राम के थ्रू या हमारे व्हाट्सएप पर आप हमको ऑर्डर दे सकते हैं। पूरे इंडिया में हर एक मटेरियल आपको डिलीवर्ड हो जाएगा। लाइक अभी दिवाली आ रही है तो हमारे पास दिवाली के लिए हैंडमेड कैंडल्स के लिए क्या आपके पास में? ये हमारे कैंडल्स हैं, डिनर कैंडल्स हैं हमारी, जो कि यूनिक सेलिंग पॉइंट है हमारा। ये हमारी डिनर कैंडल्स हैं, ये हमारी कैंडल्स हैं, एक ग्लास कैंडल्स हैं जो कि डाइनिंग सेट या फिर किसी भी ओकेजन के लिए आपके पास बिल्कुल तैयार हैं। ये कुछ हमारी कैंडल्स हैं। ये हमारे सारे हैंडमेड आइटम्स हैं पूरे। ये आप अपने होम डेकोर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी गैलरी में लगा सकते हैं। प्लीज़ रिमूव योर शूज़ आउटसाइड। पूरा हैंडमेड कलेक्शंस है। इसमें आप ब्लेज अपनी फ़ोटो आप क्लिक कर सकते हैं। ये हमारा पोलार्ड स्टैंड है। आप इसमें इस तरीके से अपनी पोलार्ड्स अरेंज कर सकते हैं। इसमें क्या इसमें लाइटिंग भी है, बैटरी वाली लाइटिंग? हाँ बैटरी वाली लाइटिंग आएगी। आप इसमें अपने इस टाइप के जो कोलार्स होंगे। प्राइस क्या है वैसे? जी, इसकी कोलार्स की प्राइस बहुत मिनिमम है, जस्ट 200 कस्टमाइजेशन फ़ोटोज़ की करवानी होगी। लाइक हमारा 1 में हम लोग 3 फ़ोटोज़ ऐड करके देखते हैं। आपको 5 चाहिए, 8 चाहिए, उस टाइप से हम आपको पूरा कस्टमाइजेशन कर देते हैं। आपको इसमें कुछ और कस्टमाइजेशन करवाना, वो भी हमारा पूरा कस्टमाइज होता है। चलिए, आपकी जो एग्जीबिशन एंड कलेक्शन है वो देखकर बहुत अच्छा लगा। Thank you so और मैं यही आशा करता हूँ इसका आपको बहुत अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स और आप सभी से भी अनुरोध है कि प्लीज़ आइए एग्जीबिशन में और हमारी एक बार देखिए और हमसे जुड़िएगा। एक बार ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या नाम है आपका? आशिमा अग्रवाल। आपने यहाँ शहनाई गार्डन में आयोजित सिया दीपावली महोत्सव में जो एग्जीबिशन आयोजित की गई, इसमें गिफ्ट टाउन करके आपने अपना शॉप स्टॉल लगाया हुआ। जी जी। तो पहले तो मैं जानना चाहूँगा इसमें किस प्रकार का कलेक्शन आपने रखा हुआ है? देखिए, इसमें महिलाओं के लिए बहुत सारा चीज़ें हैं, जैसे कि ज्वेलरी है, ये कुछ आइटम्स हैं, और ये हमने अभी नया दिवाली के लिए कुछ हैम्पर्स निकाले हैं। ड्राई फ्रूट ट्रे वगैरह हैं, और ये भी ड्राई फ्रूट हैम्पर्स हैं हमारे पास। ये बच्चों की आइटम्स हैं। और तो इस जो आपने आइटम्स लगाए हुए हैं, तो इसका निर्माण आपने किया है या बाहर से परचेस करके लाए हुए हैं? बहुत सारी चीज़ें हमने खुद भी यहाँ पे ये हैम्पर्स वगैरह तैयार करवाए हैं, और कुछ जो चीज़ें हैं जैसे कि ये बैग्स हैं इम्पोर्टेड, ये सब हम लेकर आए हैं बच्चों के लिए। जी। कैसा, क्योंकि अभी ये कहना तो उचित नहीं होगा कि आज पहला दिन है, अभी प्रदर्शनी इनॉग्रेट हुई, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन पहले भी आपने क्या स्टॉल लगाया हुआ है अन्य स्थानों पर? जी, यहीं पे हम लोगों ने सावन मेला भी लगाया था, और बहुत कैसा रिस्पांस लोगों का मिला? बहुत अच्छा रिस्पांस था लोगों का। पसंद किया था लोगों? जी जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। दुकानदारी अच्छी रही थी? हाँ, बढ़िया। अभी हमने कुछ नया आइटम भी इसमें इंट्रोड्यूस किया है, हम वो आपको दिखाएंगे। ये अभी फेस्टिव कलेक्शन के लिए हम लोग नए आइटम लेके आए हैं, पंजाबी जूतियाँ, जो कि छतरपुर में और कहीं भी नहीं मिलती हैं, ये सिर्फ हमारे पास अवेलेबल है। तो आप सभी लोग आएँ और लेकर जाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिशा लोहिया है और मैं द क्रेज़ी क्राफ्ट लवर के नाम से पर्सनलाइज्ड गिफ्टिंग के ऑप्शंस लाई हूँ, जिसमें इनग्रेव्ड मग्स एक पॉसिबिलिटी है। आप कांच के जो भी आइटम्स हैं उस पर इनग्रेविंग करवा सकते हैं। कुछ नया जो इस बार लाई हूँ वो है वाइन ग्लासेस, क्योंकि यहाँ पर लोग जो हैं थोड़े से प्रेफर करते हैं कि पर्सनलाइज्ड गिफ्टिंग में उनको वो ऑप्शंस भी मिले। सब कुछ यहाँ पर लाइव इनग्रेव होता है। एंगेजमेंट रिंग्स के लिए भी बॉक्सेस हैं जो आप इनग्रेव करवा सकते हैं। वॉलेट्स हैं जिनमें पर्सनलाइजेशन हो सकती है। ज्वेलरी केसेस हैं जिसमें पर्सनलाइज करके आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। इसमें 3 साइजेज़ हैं हमारे पास, बड़ा, राउंड एंड स्मॉल। की रिंग्स हैं, प्लस हमारे पास पेन्स हैं जो पर्सनलाइज करके
हम गिफ्ट पर्सनलाइज़ करके हम गिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे आप देखेंगे तो ये पर्सनलाइज्ड हैं। प्लस मेरी कुछ डिजिटल ड्राइंग्स हैं जिनको मैंने एज डायरी कवर्स प्रिंट करवाया है, सो वो भी अवेलेबल है। पर्सनलाइज्ड गिफ्टिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप किसी को गिफ्टिंग करते हैं और अगर आप उसको पर्सनलाइज़ करवा के दे रहे हैं तो इट स्पीक्स कि आपने उनके बारे में सोचा। मैं ये अनुभव कर रहा हूँ निश्चित रूप से छतरपुर के लिए एक नई चीज़ें हैं ये, तो कैसा लोगों का रिस्पांस मिल रहा है इसमें? ये मेरा सेकेंड ईयर है लगाने का। लास्ट ईयर का रिस्पांस बहुत अच्छा था जिससे प्रोत्साहन मिला कि नहीं, मेरे को कुछ और नया भी ट्राई करना चाहिए। आज तो फर्स्ट, हाँ आज तो पहला ही दिन है, तो अब 3 दिन के लिए है, 13, 14 और 15, 12 से 9 बजे तक है छेनाई गार्डन में। आप सब आइए, विजिट करिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है गुड़िया का? गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा का? यस, व्हाट इज योर नेम? अमोहा लोहिया। यस, आप यहाँ पर मम्मी के साथ आई हैं? हाँ। मम्मी ने काय का स्टॉल लगाया पता है? हाँ। आप मम्मी जैसी बनोगी कि नहीं बनोगी? बनूंगी। हाँ, मम्मी देखो खुद अपना स्टॉल लगा के अपना बिजनेस कर रही कि नहीं कर रही? कर रही लिख कर मम्मी जैसी बनोगी बर्थडे होके, है ना? मम्मी का हाथ बटाओगी कि नहीं? कुछ कहना है, कुछ कहोगी? कहाँ है आपकी बोतल, कहाँ है? अरे अमोहा लिखा है। मम्मा ने लिखा होगा अमोहा? नहीं, ताजी लिखा है। लिखा है। लंच खाया कि नहीं आपने? क्या लंच रखा है, क्या है ये? लंच में हम खाएं आपका लंच? मैं खाऊंगी। हमें नहीं खिलाओगी? चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।